समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के जेल में बंद होने को लेकर तमाम लोगों के द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। इसी को लेकर इस वक्त मैं मुरादाबाद के गलशहीद इलाके में हूं। यहां पर मुरादाबाद के स्थानीय मुसलमान हैं। सीधा मुरादाबाद के मुसलमानों से बात करेंगे और जानेंगे जो पूरा प्रकरण चल रहा है आजम खान को लेकर। आजम खान जेल में लगातार नेताओं के द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी जा रही है। आम मुसलमान क्या कुछ सोचता है? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, जब समाजवादी पार्टी बनी तो उसके फाउंडर मेंबर आजम खान है और आजम खान और मुलायम सिंह यादव जी का एक अलग ही नाता रहा है, एक रिश्ता रहा है भाइयों का, छोटे भाई और बड़े भाई का। और उस नाते से आजम भाई की हर बात को नेताजी माना करते थे। वो नाराज़ हो जाया करते थे, तब भी आजम खां को मनाकर नेताजी लेके जाया करते थे। नेताजी के बाद आज अखिलेश यादव जी हैं और आजम खां हैं। अखिलेश यादव जी के बगैर आजम खां अधूरे हैं और आजम खां के बगैर अखिलेश यादव जी अधूरे हैं। दूसरा, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की है तो आजम खां के बगैर अधूरी है, और आजम खां अगर समाजवादी पार्टी में नहीं है तो समाजवादी पार्टी अधूरी है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा हूँ कि ये एक उनका पारिवारिक रिश्ता है। समाजवादी पार्टी का परिवार, अखिलेश यादव जी का, नेताजी का परिवार और आजम खान साहब का परिवार, उनका एक पारिवारिक रिश्ता है। उनमें क्या मतलब, ये कौन, अगर कोई किसी की मदद करता है अपने परिवार में तो क्या दुनिया में मतलब ये उसका ढंढोरा पीटेगा? कोई भी, अगर मैं अपने भाई की या अपने चचा की या किसी भी तरह की मैं मदद करूँगा तो मैं उसका ढंढोरा पीटूँगा? हैं? नहीं। अगर कोई बाअखलाक, इंसानियत से भरा हुआ इंसान होगा, जिसके अंदर अखलाक होगा और जिसके अंदर जज्बा होगा किसी की मदद करने का, और वो किसी की अगर मदद करेगा तो वो उसका ढंढोरा नहीं पीटेगा, वो करेगा ऊपर वाली की रज़ा के लिए। सुहेल साहब, बात करें समाजवादी पार्टी के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं आजम खान के लिए, क्या उससे मुसलमान संतुष्ट हैं? क्या कुछ मानते हैं? क्या कुछ कहना है आपको? मुसलमान गमज़दा है। गमज़दा इसलिए क्योंकि मोहम्मद आजम खान साहब का लंबे अरसे से पूरा परिवार, मैं डॉक्टर तंजीम फातिमा जी से लेके अब्दुल्ला आजम खान साहब से लेके पूरा परिवार जेल में था। डॉक्टर तंजीम फातिमा जी रामपुर की जेल में थी, अब वो अपने घर पर हैं। अब्दुल्ला आजम खान साहब सीतापुर जेल में थे तो वो अपने घर पर हैं। लेकिन मोहम्मद आजम खान साहब एक लंबे अरसे से सीतापुर जेल के अंदर है। ये बात सबको पता है, लेकिन जो परिवार की जो मदद करनी चाहिए थी, जिस तरीके के लगातार लोगों को बयान है, उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आप? नहीं, जो लोग इस बात के लिए कह रहे हैं कि आजम खान साहब की बहुत मदद की, पहले वो अपने गिरेबान में झाँकें कि मोहम्मद आजम खान साहब ने स्थानीय नेताओं के लिए और उत्तर प्रदेश लेवल पे नेताओं के लिए और अपने एक निजी सम्मान के लिए क्या क्या लोगों की मदद की है। हमने ये भी देखा है कि जब समाजवादी पार्टी से मेयर बने मुरादाबाद के और फिर अपने मुफास के और फ़ायदे के खातिर बीएसपी ज्वाइन कर लिए तो कोई पार्टी में लेने वाला नसीब नहीं था उन्हें। लेकिन उन्हें इस बात को मानना चाहिए कि उन्हें पार्टी के अंदर किसने शामिल कराया। मुझे याद है, मैं उस प्रोग्राम के अंदर मौजूद था, आगरा के अंदर जो सम्मेलन हुआ था। राम गोपाल यादव जी ने पार्टी के अंदर और नेताजी ने पार्टी के अंदर डॉक्टर एस टी साहब को नहीं लिया था। मोहम्मद आजम खान साहब ने अगले दिन जाकर बोले ये वही डॉक्टर एस टी साहब हैं जो किसी वजह से ये बीएसपी में चले गए थे, अब ये फिर अपने घर में आना चाहते हैं। तो मोहम्मद आजम खान साहब के ऐसे एहसानात हैं। मोहम्मद आजम खान साहब ने मुरादाबाद को क्या नहीं दिया? यहाँ विधायक नहीं दिए, एमपी नहीं दिए, यहाँ ज़िला अध्यक्ष नहीं दिए, महानगर अध्यक्ष नहीं दिए। सपा परिवार के द्वारा क्या उतने कदम उठाए गए हैं? तो क्या मानते हैं? अगर डॉक्टर तंजीम फातिमा जी ने अगर ये कह दिया कि हमें अब अल्लाह से उम्मीद है, किसी से उम्मीद नहीं है, तो क्या बुरी बात है? हमें 3 विकल्प गिनाए जाएंगे। नेताजी शायद अगर आज होते तो मोहम्मद आजम खान साहब के लिए 3 विकल्प नहीं गिनाते, बल्कि वो ये कहते कि मैं खुद डंडा ठोक के सड़क पे उतरूँगा और उनके लिए एक इनकलाबी प्रदर्शन करूँगा ताकि पता चले कि मोहम्मद आजम खान साहब ज़मीनी नेता हैं और मेरे साथी हैं और मेरे भाई के नाते हैं, मेरा खून जैसा रिश्ता है। मोहम्मद आजम खान साहब ने रातों को जाकर नेताजी के जन्मदिन उनके घर पर बनाए हैं। जब पार्टी के लोग, जब मोहम्मद आजम खान साहब को निकाल दिए गए थे, तब भी आजम खान साहब ने नेताजी को बुरा नहीं किया कहीं। जी,
पूरा प्रकरण आपके सामने है, क्या कुछ मानते हैं जिस तरीके से कदम उठाए गए हैं, कितने तरीके से? अखिलेश जी को शर्म आनी चाहिए। वो आज़म खान साहब को 3 विकल्प दे रहे हैं। ये धमकी है, ये आज़म खान साहब को धमकी दे रहे हैं वो, हैं? उन्हें शर्म नहीं आती? जिस आज़म खान साहब ने अखिलेश जी को मुख्यमंत्री का प्रपोजल किसने दिया था उनका बनाने का? अखिलेश जी को आज़म खान साहब ने दिया था। अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया आज़म खान ने, प्रपोजल दिया आज़म खान ने, पार्टी को फाउंडिंग मेंबर रहे आज़म खान, पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा आज़म खान ने, और आप उन्हें विकल्प देंगे? आप उन्हें धमकी दे रहे हैं आप, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, अखिलेश जी किसी के सगे तो है नहीं। मुलायम सिंह ने एक बार कहा था अखिलेश जी जो हैं मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये अखिलेश जी का बयान, वो मुलायम सिंह का बयान है अखिलेश जी के बारे में। तो अखिलेश जी ना अपने पापा के हुए, ना अपने चाचा के हुए, ना अपने भाई के हुए, ना आज़म खान के हुए, ना प्रजापति जी के हुए, ना मुसलमानों के हुए, ना दलितों के हुए, ना पिछड़ों के हुए। आप बताइए, अभी वो कह रहे हैं दलितों पिछड़ों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो दावा कर रहे हैं बार बार पीडीए, और ब्राह्मणों के घर जाके उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं आप कह रहे हैं, मतलब जिनको आप कह रहे हैं कि ये लोग तथाकथित स्वर्ण लोग ओबीसी और दलित पे अत्याचार करते हैं, उन्हीं के घर जाके आप उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आपकी लड़ाई जो है वो दलितों पिछड़ों को इंसाफ दिलाने की नहीं है, मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की नहीं है। आप अभी राम जी सुमन जी के ऊपर कुछ काम हुआ, कुछ लोग पहुंच गए, उनके घर पे पथराव हो गया, पूरी समाजवादी सड़कों पे थी, क्योंकि वो हिंदू हैं। राम जी सुमन कौन है? हिंदू हैं। सारी समाजवादी सड़कों पर उतर के आ गई। अखिलेश जी बोले 10,000 का काफिला लेकर आगरा पहुंच गए। तो आज़म खान साहब 6 साल से पूरा परिवार जेलों में सड़ रहा है, उनकी कोई पूछ करने वाला नहीं है। डॉक्टर तंजीम फातिमा इतनी काबिल लेडी, इतनी बुजुर्ग हस्ती, उनको कहना पड़ रहा है कि हमें किसी से उम्मीद नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये आदमी कब कहता है? ये आदमी जब कहता है जब बिल्कुल ही मजबूर हो जाता है, बिल्कुल मजबूर हो जाता है। ये अभी भाईचारे की बात चल रही थी। इस भाईचारे में जो समाजवादी का भाईचारा है ना, जो बार बार कहा जा रहा है, उस भाईचारे में भाई तो हैं यादव जी, वो खाएंगे मलाई, और चारा बनता है बेचारा मुसलमान। अब वो आज़म खान से लेके इरफान सोलंकी से और मिर्ज़ा बेग से लेके आप सैकड़ों एग्जाम्पल ले सकते हैं उसमें। तो भाई इस भाईचारे के अंदर अखिलेश जी को 3 करोड़ वोट मिला अभी। तो उस 3 करोड़ वोट में आप देखेंगे मुसलमानों का कितना वोट है उसके अंदर? मुसलमानों का उसके अंदर 2 करोड़ 40 लाख वोट है। 2 करोड़ 40 लाख वोट है। तो भाई हमारी हिस्सेदारी के हिसाब से आपको तो सारे टिकट मुसलमानों को देने चाहिए थे। अब आप टिकट मुसलमानों को भी नहीं देंगे। जहाँ मुस्लिम बहुल सीट होगी वहाँ से ही मुस्लिम कोई नहीं लड़ेगा, वहाँ से भी आप किसी और को दे देंगे, क्योंकि आप कहेंगे तो पार्टी का वोट है। तो आपने तो मुसलमानों को कैप्चर कर रखा है। आप तो मुसलमानों के वोटों को पोटली बना के उठा के ले गए। आज़म खान से दुश्मनी क्या है? आज़म खान साहब से दुश्मनी यही है, क्योंकि पहले ये जब भी मुसलमानों का वोट समाजवादी को मिलता था तो सारा क्रेडिट जाता था आज़म खान साहब को, डॉक्टर बर्क साहब को, या जितने भी मुस्लिम रहनुमा थे उन लोगों को जो समाजवादी में थे। अखिलेश जी जब आए तो उन्होंने कहा भाई इनको निकालो बीच में से, ये सब ठेकेदार हैं, ये सारा वोट मैं लूँगा अपने आप, और फिर मुझसे कोई नहीं कह पाएगा कि साहब मुझे टिकट दे दो, मुझे ये दे दो। अब आज़म खान ने यूनिवर्सिटी बना दी, अखिलेश जी ने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई आज तक? आप बता दें। मुलायम सिंह जी ने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई? क्या कुछ कहेंगे? मैं एक बात कहूँ, जो पीडीए उन्होंने बनाया है उस पीडीए के अंदर सभी लोग आ रहे हैं, और उस पीडीए के चुनाव में ही, उस पीडीए के लेकर ही चुनाव में उतरा जाएगा। और बात तो यहाँ पर आज़म खान की हो रही है, ना कि अखिलेश यादव जी की, ना किसी की। बात आज़म खान की हो रही है। और आज़म खान साहब के लिए जो कुछ लोग मुरादाबाद के हमारे इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2 परिवारों को आपस में दूरी बनाने के लिए अगर वो बातें ये करी जा रही हैं। आज़म खान साहब को सीमित कर रहे हैं मुरादाबाद तक। आप देख रहे हैं, ये अखिलेश जी का पक्ष रख रहे हैं, आप रखिए पक्ष, हमें कोई एतराज़ नहीं। मैं पक्ष रख रहा हूँ, बात जो रख रहा हूँ, मैं जो बात रख रहा हूँ, मैं मुरादाबाद के लोगों की रख रहा हूँ, जिन्होंने बात कही है, जिन्होंने बात उनके खिलाफ बयान दिया है, नो थैंक्स कहा है, उन्हें थैंकलेस कहा है, उस बात की बात कह रहा हूँ कि इस तरह की बात ना करके। लोकसभा में नेता थे भाई। देखिए मैं बताता हूँ, बात जो कह रहे हैं थैंकलेस की या वैंकलेस की या जो भी कुछ है, वो एक अपनी अलग जगह बात है। संघ ने भी इस बात को माना है कि मोहम्मद आज़म खान साहब एक लीडर हैं और ज़मीनी लीडर हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी क्यों नहीं मान रहे इस बात को कि मोहम्मद आज़म खान साहब एक बुनियादी लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के संपादक हैं और मेरे वालिद मोहतरम के साथी हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब संघ मान रही है, ओम प्रकाश राजभर पीडीए की बात कर रहा है, पीडीए के ओम प्रकाश राजभर सड़क पर उतर के ये कह रहे हैं कि खुले तौर पर कह रहे हैं, हालांकि मुझे नाम लेने से कोई गुरेज नहीं, जब उनका बयान ही है कि ओम प्रकाश राजभर जी ने ये कहा
कि अखिलेश यादव जी ने किसी को मिलने नहीं दिया, मना कर दिया कि आज़म खान साहब से कोई नहीं मिले आगे। कि आज़म खान साहब से कौन सा ऐसा गुनाह हो गया? आजम साहब से कौन सा गुनाह हो गया? कोई गुनाह नहीं हुआ है और ना कहीं मना करा अखिलेश यादव जी ने। बहुत सारे लोग मिलने के नहीं गए हैं अखिलेश उनसे, और आज भी मतलब ये जो MLC MLA या जिस तरीके के लोग हैं वो जेल में उनसे मिलने जाते हैं, जो इनको परमिशन है वो लोग मिलने जाते हैं और मिलते हैं। आजम खान बिल्कुल बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ जिस व्यक्ति ने मोहम्मद आज़म खान साहब के साहबजादे साहब अब्दुल्ला आज़म खान साहब ने और डॉक्टर तंजीम फातिमा जी ने, बुज़ुर्ग लेडीज़ ने, वो जेल पर जाती हैं, किस कंडीशन में, किस हालत में जाती हैं, खुद जेल पर बुज़ुर्ग लेडीज़, तो मोहम्मद आज़म खान साहब का अंदर क्या हाल होगा जब उनका जेल से बाहर ये है, इस कंडीशन में जा रही हैं। तो ये बताओ, मैं आपसे खुद पूछना चाहता हूँ कि आज भी ये कहा जाता कि अब्दुल्ला आज़म जाके अखिलेश यादव जी से मिले। अगर मेरे यहाँ कोई गम है तो पूछना करने कौन आएगा? मैं आपसे पूछना करने कौन पूछने जाएगा? बहुत बार आए हैं मुरादाबाद चुनाव में, अभी उपचुनाव में आए थे यहाँ पर कुंडलकी में। फ़ौरन यहाँ से हेलीकॉप्टर छोड़ के पहले आज़म खान साहब के यहाँ गए और उनका हालचाल जाना, उनकी वाइफ तंजीम फातिमा जी से और उनके बेटे जो दूसरे वाले हैं उनसे, सबसे पूरे परिवार से मिल के फिर उसके बाद वहाँ से वापस लखनऊ को गए। हालचाल जाना तो उसका सम्मान तो होना चाहिए था कि मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म खान साहब जेल से रिहा होकर रामपुर पहुँचे हैं, उसके लिए कोई लेटर होना चाहिए था, उसके लिए कोई मेमोरेंडम होना चाहिए, उसके लिए सम्मान समारोह का एक स्टेज बनता कि मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद आज़म खान साहब के साथ ही अब्दुल्ला आज़म जो हैं और उनकी वाइफ डॉक्टर तंजीम फातिमा जी रिहा होकर आज जेल से आई हैं, पूर्व सांसद भी हैं और संपादक भी हैं, उसके संस्थापक लीडर में से हैं, बुनियादी लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। उसके लिए एक स्थान होना चाहिए था, एक बड़ा मंच होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, ताकि आगे समाजवादी पार्टी उतर के प्रदर्शन करती उस परिवार के लिए, उस ख़ानदान के लिए और उनके लोगों के लिए। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि मोहम्मद आज़म खान साहब ही हमारे एक हैं जो हमारे लिए आवाज़ उठा सकते हैं। अगर आज हम कुछ कर दें तो हम ही आज आपको बता दें यहाँ का कौन स्थानीय नेता हमारे साथ खड़ा होगा? कोई नहीं खड़ा होगा समाजवादी पार्टी का स्थानीय नेता। समाजवादी ने जो कदम उठाए हैं आज़म खान के लिए, क्या वो सही है? क्या कदम? कुछ नहीं उठाए, सिर्फ ज़बानी जमा खर्ची है, AC में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज़म खान साहब की सिर्फ एक गलती है, सबसे बड़ी गलती कि वो मुसलमान, ठीक, और दूसरी गलती ये है कि वो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। तो ये नहीं हो सकता। आज़म खान साहब का क्या गुनाह है? मोहम्मद आज़म खान साहब का ये गुनाह है कि उन्होंने एक तालीमी इदारा बना के खड़ा कर दिया, जौहर यूनिवर्सिटी बना दी, जिसकी लड़ाई सड़क पे नहीं दिखाई दी। इसके लिए अखिलेश यादव जी मोहम्मद आज़म खान साहब के परिवार की तो बात अलग है, जौहर यूनिवर्सिटी के लिए सड़क पे नहीं उतरे, उसको बचाने के लिए नहीं उतरे, बल्कि मोहम्मद आज़म खान साहब का पूरा परिवार जेल के अंदर सड़ गया। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए बचाने नहीं होती, ये गुनाह है। जौहर यूनिवर्सिटी बनी, बहुत बढ़िया बात है, और सरकार के ज़माने में बनी, पूरा सहयोग नेताजी का, अखिलेश यादव जी का पूरा आज़म भाई के साथ रहा है और पूरी तरीके से मतलब ये अखिलेश यादव जी ने कब सम्मान नहीं दिया? मोहम्मद आज़म खान साहब ने मुलायम सिंह यादव जी को कब सम्मान नहीं दिया? आज भी एक फैकल्टी पे मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिखा हुआ है। जब जन्मदिन का मामला हुआ तो मोहम्मद आज़म खान साहब ने पूरा रामपुर सजवाया, विक्टोरिया बग्गी के परिवार का मामला है, और उस परिवार के अंदर अगर हम कुछ भी करते हैं, ये बीच में बोलते हैं हमसे बड़ा महाबेवकूफ़ कोई नहीं है, ये उनके पारिवारिक रिश्तों का मामला है। परिवार का अगर मामला होता ना तो आप सोशल मीडिया पर ट्वीट थोड़ी करेंगे कि आपके पास 3 विकल्प, आप ये आज़म खान को धमकी थोड़ी देंगे, 3 धमकी देंगे। आपको करना था, आप फ़ोन करते अब्दुल्ला साहब को, उनसे बात करते। तब पे भरोसा है तो आपने 3 विकल्प दे दिए, 3 विकल्प भी ऐसे दे दिए। अरे 3 विकल्प तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय में मंत्री के मोहम्मद आज़म खान साहब के मुकदमा चल रहे हैं और आपने 3 विकल्प दे दिए। आप डॉक्टर तंजीम फातिमा जी से, आंटी से बात करते फ़ोन पे कि बताइए क्या हालचाल है, कैसी तबीयत है, कैसी नहीं है, तब पता चलता, महसूस होता। मुरादाबाद ज़िले में समाजवादी पार्टी को लेकर चल रहे आज़म खान के प्रकरण पर मुरादाबाद के मुसलमानों से बात की है, जिन्होंने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH